आपको याद होगा जब जशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी, कितने परिवार के सदस्य आपस में बिछड़ चुके थे। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वह परिवार है जो आज भी उम्मीद कर रहा है, क्योंकि आज भी इन्हें डीएनए रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली है। और साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो है ये पंजाब से यहां पर आए हैं। देखिए, डीएनए रिपोर्ट्स क्यों नहीं मिली, आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कहां कमियां रह गई। और दिशा और वंचिका को आज भी ये परिवार जो है वो याद कर रहा है। देखिए, जब क्राउड बर्स्ट हुआ था तब भी हमने आपको जो है वो तस्वीरें दिखाई थी, बहुत दर्द भरी तस्वीरें थी। और आज ये परिवार फिर से जम्मू आया है। और देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जब शुरुआत में हमने आपको दिखाई थी, जब 14 अगस्त को जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था। एक दुखद समाचार जो है पूरे देश को देखने को मिला था, सबकी आंखें नम थी। ये परिवार देखिए आज भी धर बधर भटक रहा है, कभी किसी को कॉल अप करता है, कभी किसी ऑफिसर को कॉल करता है, कभी किसी को। और बदले में सुनने को ये मिलता है कि कोई ये जानकारी दे रहे हैं इनके मुताबिक, यानी कि जो ये परिवार है इनके मुताबिक ये कहना है कि जब भी हम किसी ऑफिसर को कॉल करते हैं डीएनए रिपोर्ट को लेकर, तो वो कहते हैं कि वो केमिकल कुछ बारे में बताते कि केमिकल नहीं है हमारे पास, इसलिए रिपोर्ट जो है वो नहीं हम दे सकते। इस तरह की बातें जो सामने आई, ये कह रही है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, सब लोग इस खबर को शेयर कीजिए। और जितने भी हाई ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट, जितने भी ऑफिसर देख रहे हैं या जो उस समय जशोती में थे, या फिर जो जिनकी ये जिम्मेदारी थी, अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो जनाब इनकी मदद कीजिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश है जी। राजेश जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इतना समय हो चुका है, अगस्त के महीने में जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था, आज नया साल जनवरी है चल रहा है, तो क्या कहना, कहाँ क्या हो क्या रहा है आपके साथ? सर, 14 अगस्त को जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ था वो तो सबको मालूम है। उसके बाद जो हम दर दर भटक रहे हैं, तो तकरीबन तकरीबन उसके बाद स्टेटमेंट के लिए उन्होंने फोन किया था। ये उनके स्टेटमेंट आई, ये हमने स्टेटमेंट उनको दे दी। ये स्टेटमेंट के बाद फिर उन्होंने हमारा कब दी थी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ऊपर डेट दी है जी, 22/9 को दे दी थी। उसके बाद हमारा 22 दिसंबर को फोन आया था, आपका हम बना रहे हैं जी ग्रुप, तो आप प्लीज जो डेथ सर्टिफिकेट फॉर्मेट भर के दिया और एक एफिडेविट देना है, वो हमने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, ये एफिडेविट, और उसके साथ लगानी थी पुलिस रिपोर्ट। ये रहा उनका एफिडेविट, ये पंजाब से बनाया हुआ, ये पुलिस रिपोर्ट, ये बेटी की फोटो, ये उसका आधार कार्ड जी, ये राशि, ये यात्रा रसीद, ओके, यात्रा की पर्ची। तो उसके बाद अभी तक ये मिलने को नहीं, पता नहीं चल रहा। जब हम डीएनए के, मैंने 8 सितंबर को डीएनए रिपोर्ट टेस्ट दिया था, उसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। डीएनए के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ये केमिकल नहीं है। तो बड़ी छान मशक्कत करने के बाद हमें श्रीनगर से मिस्टर दानिश का नंबर मिला। दानिश जी उस वक्त कह रहे थे हमारे पास केमिकल नहीं है। आज हम दानिश से फोन करते थे, कहते जी मेरी पोस्टिंग हो गई है, ये आपने वहां पे कोई अधिकारी का उनसे बात करिए, क्योंकि मिस्टर फिरदौस थे, उनसे बात की तो वो कहते जी आप डीसी साहब से परमिशन दिला दी, आप एलजी साहब से मेल करके बताइए कि वहां पे केमिकल नहीं है। हमने कहा हमारा ये काम थोड़ा, एलजी बड़े बंदे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका महकमा है, तो आप बात करिए। एसडीएम पाउडर से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है, डीसी किश्तवाड़ से बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी वहां से प्रेशर डाल के की है, लेकिन इनके ऊपर जू नहीं रेंगती। ये कहते कभी कहते श्रीनगर में पड़े हैं, कभी कहाँ पड़े हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दिक्कत क्या है? रिपोर्ट्स नहीं मिली आपको अभी तक? डीएनए लिया है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? जो भी इन्होंने जीएमसी बॉडी के पर्स रखे हुए हैं, तो कम से कम आम लोगों को तो परेशानी में डालिए ना। वहां के हमारी दिशा की बॉडी कैसे पड़ी है, उनके फादर साहब भी आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। आप बताइए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? हम यही कहते हैं कि अगर आपने डीएनए टेस्ट, हमारे सैंपल वगैरह जो भी आपने लिया है, उसकी हमें रिपोर्ट दीजिए। हम इतनी दूर से आते हैं, इनको कुछ तो करना चाहिए। जब भी फोन पे बात होती है, बस ये यही कहते हैं कि हमारे पास डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल नहीं है। तो सैंपल हमने थोड़ा ना देने हैं, केमिकल नहीं है। ये क्या केमिकल, क्या आपने पूछा कि क्या केमिकल, कौन सा केमिकल, क्या होता है इसके बारे में? ये बताते नहीं है, बताते नहीं, क्योंकि हमें तो बस क्या यहाँ से जो डेथ सर्टिफिकेट मिलना है, ये जेके गवर्नमेंट ने देना है, और डीएनए रिपोर्ट नहीं करना तो लिया क्यों था? यानी कि अब जब भी होता है आप पंजाब से यहाँ पे आ जाते हैं।
बाकी इन्होंने बहुत सारे लेटर भेजे हमारे पास हैं। ये देखिए, दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। ये देखो जी, ये इनके किश्तवाड़ के हैं। ये देखो, क्या है, ये बताइए मेरे को। देखिए सर, कंपनसेशन के भी लेटर है। ये रिलीज ऑफ फंड अंडर SDRF इन फेवर ऑफ पर्सन हु गॉट इंजर्ड। ओके, तो ये इसमें नाम है? नहीं, इन्होंने हमारे पास बहुत से भेजे हैं। ओके, ये फिर क्या है? ये इन्होंने हेल्पलाइन में हमारे पास डाले थे, भेजे हैं। ओके, ये इनके हैं, ये इनको कंपनसेशन के लेटर भेजे हैं, भी इतना कंपनसेशन मिलना है, ये सभी के सभी हैं। ओके, ये देखिए, और ये देखिए कंपनसेशन के लेटर दिखाइए। ये दिखा, देख लीजिए। SDM पार्डर का है। जी। ये देखिए कंपनसेशन, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, डिप्टी कमिश्नर सांबा, डिप्टी तहसील मेदा, ये टोटल रैमसम बना के कंपनसेशन बना के इन्होंने भेजा हुआ है हर पर बंदे के लिए। कुछ भी किसी को कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो अब फिलहाल तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, जो यहीं से मिलना, हम और कहीं से मिल नहीं सकता। तो आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए आए हैं यहाँ पे? डेथ सर्टिफिकेट लिए आए हो और DNA के लिए आए हो, जो बाकी जो गवर्नमेंट की रिकवरी, जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, है ना? नहीं होगी। और बहुत कुछ है यहाँ पे जो होना चाहिए, है भी नहीं है। मुझे बताइए कि जो आप बोल रहे थे, मेरी बात भी हुई थी किसी फिरदौस जी से, तो उन्होंने कहा था केमिकल, वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? सर ये लेकिन 20 दिन पहले की बात है, जब से मैंने फिरदौस जी का नंबर लिया था, वहां पर रिकॉर्डिंग की थी, तो वो बता रहे थे कि हमारे पास भाई, मैंने उनको बताया कि मेरा रेफरेंस आपका यहाँ से मिला है। तो जब उनसे बात हुई तो कहते जी आप LG से मेल करवा दो, हमारे पास टेस्ट करने के लिए केमिकल नहीं है। अभी देखिए, हमारा 8 सितंबर से टेस्ट दिया हुआ, तो आज 5-6 महीने हो गए, अभी तक इनको केमिकल नहीं मिल पाया। वो केमिकल आप उनसे बात कीजिए, अगर अभी कर सकते हैं तो। फिरदौस उन्होंने ही कहा था आपको? हाँ जी, फिरदौस जी नहीं बोले। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। सुनाइए। हेलो, हाँ जी सर, फिरदौस हुसैन बोल रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं जलंधर से दिशा एंड वंशिका का फादर बोल रहा हूँ सर। चौथी कांड के बारे में जो हुआ था, कांड से उसके में बात करना चाहता हूँ। तो DNA की क्या अपडेट है सर, उसके बारे में पूछना चाहता था। हो जाएगा, हाँ जी, मेरे को ये शुभम जी का नंबर दिया था, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर वाले। तो क्या रिपोर्ट क्या? हाँ जी, वो तो सैंपल है, लेकिन केमिकल नहीं है DNA का। क्या नहीं है आपके पास? केमिकल किसने हाँ, मैं समझ गया, आप केमिकल कह रहे हैं ना, केमिकल। हाँ, आज मैं आपको यही कह रहे हैं, सब कुछ रेडी, पर केमिकल नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, तो वो कुछ नहीं, किसने लाएंगे? नहीं, केमिकल ठीक है, अभी तो 5 महीने हो गए, वो केमिकल हमने थोड़ा मंगाना, आप उसकी गवर्नमेंट आप मंगवाएंगे, आपका डिपार्टमेंट है वही ना, वो एडमिटिव देता है, उससे थोड़ी प्रॉपर बिलिंग होती है, फिर देखना होता है कौन देगा, ऑर्डर डालना होता है, पैसे देने होते हैं। हाँ, बोलिए सुन रहा हूँ, ठीक है। कब तक मतलब आप कब तक रिपोर्ट आ जाएगी सर? अगर केमिकल आ जाएंगे तो 1-2 दिन लगेंगे, फिर तो मसला नहीं था, जब केमिकल नहीं है तो अभी तो मतलब यही है, आप यही कहने का मतलब यही है, केमिकल आने की कोई जरूरत नहीं है। केमिकल आएंगे तो फिर तो टेंशन नहीं है, फिर 1 दिन फिर 2 दिन। मैं आपकी बात तो आपके यही कह रहे हैं, केमिकल। देखिए, ये रिकॉर्डिंग है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें केमिकल की बात हो रही है, तो खैर अब देखिए, अब तो प्रशासन ये जानता है बेहतर कि क्योंकि किस बारे में ये चर्चा हो रही है, और वो जो फिरदौस हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये जलंधर से आते हैं हमेशा, और हमेशा एक दुख भरी कहानी इनके पास। देखिए ना कि कितना बड़ा हादसा हुआ था, ये हादसा जो है ये भुलाने के लायक भी नहीं है। और ये 2 बेटियां जो पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ ही जाती हैं माता मचेल माता के दरबार, लेकिन रास्ते में जो है क्राउड बर्स्ट होता है, बादल फटने से बहुत सारे परिवार जो हैं जिनके सदस्य आपस में बिछड़ गए, वो आज तक नहीं मिले। और उसके बाद प्रशासन ने भी जो है बहुत जो है बातें तो कही, लेकिन अब अगर इनके साथ अगर ऐसा हो रहा, अगर ये दर बदर भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी मदद कीजिए। राजेश जी, मुझे बताइए कि कितने चक्कर लग चुके हैं तब से लेके अब तक जम्मू के? 7-8 चक्कर लग चुके हैं सर जी। 7-8 लग चुके जी हैं। जी तो जी। कुछ मिला इन चक्करों में? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिला, सिवाय झूठे वादे, अब हो रहा है, कल हो रहा है, कुछ नहीं है।
तो बस जो कंपनसेशन की बात करें वो मिली? नहीं सर, वो भी नहीं मिली। जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो कंपनसेशन कहाँ से मिलनी है? ओके। वो तो तभी मिलेगी ना। कि मेरे साथ बहुत से विक्टिम हैं जो इस बात में त्रासदी हो रहे हैं। और भी मतलब जिन जिन के सदस्य जो लापता हैं अभी भी, हाँ तो जी, वो भी आपके साथ राब्ता रखते हाँ हैं? जी, राब्ता रखते हैं। हम हमारा ग्रुप बना, वहां से एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ओके, तो उनका बना डेथ सर्टिफिकेट जो अभी तक किसी का नहीं मिला, ना किसी का डीएनए हुआ। यहाँ तक कि कुछ बिहार के बंदे हैं जो डीएनए देने आ रहे थे, उनको मना कर दिया, आपकी डीएनए की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी कहा ये भी है। उन्होंने कहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर एलजी साहब हमें देख रहे हैं तो? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे घर से बुला बुला के सैंपल लिए हैं तो फिर डीएनए टेस्ट की हमें रिपोर्ट चाहिए। आप रिपोर्ट राजेश चाहिए। जी? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो बनता है डीएनए का टेस्ट दीजिए और डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि हम अपना क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट तो आपने ही देना है, हमारे पंजाब में तो बन नहीं सकता है, ताकि आगे उसकी जरूरत पड़े तो वहां पे हम लगा सके। आपसे यही गुजारिश है कि हमारा जो काम जल्दी से जल्दी करिए। चलिए, शुक्रिया राजेश जी। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं दिशा और वंशिका की, जो कि 14 अगस्त जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो ये अपने परिवार के बिल्कुल साथ ही थे और कुछ ही दूरी पे थे, और उसके बाद क्लाउड बर्स्ट होता है, बिछड़ जाते हैं और आज तक जो है ये नहीं मिले। और उसके बाद जो है ये परिवार डिमांड कर रहा है जो इनके सैंपल लिए गए थे डीएनए टेस्ट को लेकर, उसकी रिपोर्ट्स इन्हें दी जाए, डेथ सर्टिफिकेट इन्हें जो है दिया जाए। और आज भी ये जो है अब पंजाब से यहाँ पर आए हैं, इन्होंने जेके मीडिया से संपर्क किया है। तो देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो इन पर बीत रही है वो यही परिवार जान सकता है, ये दर्द और कोई महसूस नहीं कर सकता। सबको यही कहना चाहूंगा कि आप इस खबर को जरूर शेयर करिएगा। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस खबर को देखने के साथ साथ देखिए, जिन ऑफिसर ने भी इसमें कुछ ना कुछ अगर अनजाने में अगर किया है कि इस डीएनए रिपोर्ट्स में अगर देरी की है तो उन पर कार्रवाई की जाए, और कहाँ कमियां रहेगी डीएनए रिपोर्ट्स को लेकर, क्या कुछ नहीं है जो उनके पास भी, तो जो ये बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स में भी जो बातें की जा रही हैं, तो इस पूरी खबर को देखने के बाद जो है इनके पास जो है कहीं ना कहीं जो है डीएनए जो रिपोर्ट्स हैं इन्हें मिलनी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट इन्हें मिलना चाहिए। इसी तरह ना जाने और कितने परिवार हैं वो जो सामने नहीं आए मीडिया के, लेकिन वो अभी भी दर बदर भटक रहे हैं। सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।